आज बिटिया का हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन तो बहुत तरीके से लोग मनाते हैं, लेकिन हमारे मन में एक विचार आया कि यहाँ हमारे ही वार्ड में प्राइमरी विद्यालय है जहाँ कुछ बेसहारा बच्चे भी यहाँ पढ़ाई करते हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो हमने ये सोचा कि अपनी बिटिया का जन्मदिन इन बच्चों के बीच में मनाया जाए ताकि इन बच्चों को कुछ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हों हम उन्हें दे पाएँ। और इसके लिए हमने बच्चों को कुछ किताबें और पेंसिल पेन इन सब की व्यवस्था किया हमने। और बच्चों को फिर लंच टाइम में हमने बच्चों को कुछ खाने पीने की व्यवस्था कराई जिससे बच्चों में काफ़ी उत्साह रहा, बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों से हमने पूछा भी कि जन्मदिन कैसे मनाया जाए, तो बच्चे बहुत खुश होके बोले कि नहीं आप आते हैं इस तरीके से। मैं कई वर्षों से ऐसे मनाता चला आ रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि जो हमारे साथ इतने लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अपने बच्चों का जन्मदिन ऐसे लोगों के बीच बनाएं जहाँ सच में उन बच्चों को केक की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं उन बच्चों को मिलती रहे। ये जो आपने मनाने का निर्णय लिया है, समाज में एक प्रकार से ये संदेश जाएगा। ये विचार आपके मन में पहले से था या अटेंडम बना? नहीं, इसमें हमारी धर्मपत्नी गुप्ता जी ने बहुत, क्योंकि वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त है और उनसे प्रेरणा हमें भी मिली और उन्हीं के माध्यम, उनके ही प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं। और महादेव के मंदिर में पहले हम लोग केक काटते हैं, उसके बाद इन बच्चों के बीच में आते हैं और पूरा श्रेय हमारे परिवार को जाता है। आप बच्चों को काफ़ी पेंशन दिए हैं जो शैक्षणिक सहयोग के लिए मदद करेगा। आपने इसी को क्यों चुना? बच्चे खिलौना में खेलते हैं और सारी चीज़ें हैं, आपने इसको ही क्यों चुना? देखिए, शिक्षा ही जो शिक्षा है, ये बिना शिक्षा के हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारत का भविष्य है ये बच्चे, और कलम पेंसिल के माध्यम से ही कलम में बहुत ताकत होती है, तो सबको पता है। और बच्चे इससे प्रोत्साहित होते हैं और पढ़ाई लिखाई में अपनी रुचि बनाए रखते हैं। बच्चे तो देखते बहुत खुश हुए कि हमारे लिए ये सब सामग्री आई, वितरण के लिए आई है, और बच्चों में बहुत उत्साह बना और काफ़ी धूमधाम से बच्चों ने केक खाकर जन्मदिन हमारे बिटिया में। अभी देखेंगे जितनी भी सरकार योजनाएं प्राइमरी स्तर से चलाती है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वो धरातल पे पूरी तरह से आ नहीं पाती है। तो आप तो शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव देखना चाहते हैं जिससे समाज आगे बढ़े? इसके लिए तो देखिए, हमारे वार्ड के सभासद जी हैं, अमित सोनकर जी हैं, समाज सेवी रविंदर जी हैं, ये लोग लगे रहते हैं। और ये प्राइमरी विद्यालय क्योंकि शुरुआत जमीनी स्तर से लोगों ने स्टार्ट कराया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो भी जरूरत की चीज़ें रहती हैं, जैसे पहले आप किचन की व्यवस्था नहीं थी लड़की, तो हमारे समाज से धीरे विद्यालय का रूप देखिए बहुत ही अच्छा करके चले जा रहे हैं। पहले बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बेंच डेस्क की व्यवस्था कराई और धीरे धीरे चीज़ें जो हमारी सरकार है कर रही है, और जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो अपने सभासद जी के माध्यम से, चेयरमैन जी के माध्यम से, जैसे भी है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करा। मेरा एक सवाल है कि आने वाले वर्षों में आपकी क्या योजनाएं और क्या संकल्प रहेंगे? क्योंकि संकल्प तो भाई हम तो यही चाहेंगे कि हर एक बच्चा पढ़ाई करे। पहला तो देखिए, क्योंकि अभी हम ये शोभित जी बैठे हुए हैं, शोभित जी से मैंने कहा कि प्राइमरी विद्यालय में कुछ बच्चों की अटेंडेंस नहीं रहती है, तो उनकी अटेंडेंस की लिस्ट लीजिए और घर घर जाके बच्चों से, उनके माँ बाप को बोलिए कि भाई ये विद्यालय क्यों नहीं आ रहे, उनकी अटेंडेंस आप लें। और ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी हमारे देश का नाम रोशन कर पाएंगे। ये जग जाहिर है कि आप समाज में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो जब आप समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, समाज के कार्यों को अंजाम देते हैं, तो आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? समाज का रिएक्शन क्या होता है? नहीं, देखिए समाज में देखिए जो भी जब भी आप कोई काम करता है तो उसके दो पहलू होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो क्या आप देखिए, हर चीज़ का अपना ड्रॉबैक भी है, मतलब पॉजिटिव निगेटिविटी हर चीज़ रहती है। लेकिन मैं निस्वार्थ होकर अपना जो काम है वो चाहे गरीबों के कल्याण के लिए या जिस भी तरीके से, चाहे मंदिर के काम के लिए, धर्म के काम के लिए, मैं हर जगह जुड़ा रहता हूँ और मैं ऐसे ही सेवा अपनी आगे करता रहूँगा। सेवा अपनी सभी लोगों के माध्यम से। रविंद्र पांडे जी बहुत हमारे साथ में रहते हैं और उनका बहुत ही सहयोग रहता है हर चीज़ में।
और मतलब हम लोग अपना ये कि पॉजिटिविटी को लेके ही काम करते हैं। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या करेगा, वो डजंट मैटर, वो लोग करते रहे। वो जैसे ये निजी खुशी आपने सार्वजनिक या सामाजिक तौर पर मनाया है, जो परिवार अपनी निजी खुशी के लिए निजी काम करता है, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लायक हैं? नहीं, देखिए, जो सक्षम है उनको भी आगे आना चाहिए। ठीक है, परिवार के बीच में जन्मदिन मना रहे हैं, तो जन्मदिन ही नहीं, कोई भी ऐसा बीच में प्रोग्राम वो करते रहे जो कि समाज सेवा से जुड़ा हो। और जो जरूरतमंद लोग हैं, मतलब जिनको सच में जरूरत है, उनके पास ये सारी सुविधाएं पहुँचती रहें। और जो सक्षम लोग हैं वो बाहर आए और समाज में ही कुछ इसी तरीके का कुछ योगदान दें, जिससे समाज आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा तो अपना देश भी आगे बढ़ेगा। ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आप दोस्त, इष्ट मित्र, सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो उन दोस्तों के जो सहयोग आपने किया है, उसके बारे में, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो सहयोग, आप जैसे जब हमने यहाँ पे मंदिर पे जब हम आते थे, विद्यालय को हमने देखा, तो जो भी कमियाँ रही, मैंने देखते ही मैंने अपने सभासद जी अभी शंकर जी हैं, उनको तुरंत मैंने बताया, जैसे अवगत कराया, इन्होंने तुरंत विद्यालय का बाउंड्री भी बनवाया, हर चीज़ें इन्होंने तुरंत स्टार्ट किया। पानी की जो ये हैंडपम्प देख रहे हैं वो भी बिगड़ा हुआ था, तो मैं वो अकेले नहीं कर सकता हूँ कोई चीज़, जिसमें पांडे जी भी साथ रहते हैं, शंकर जी भी साथ रहते हैं, सब लोग, सबके सहयोग से, जितने मित्र यार हैं हमारे, सबके सहयोग से ही मैं कोई काम कर पा रहा हूँ। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, मैं भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा ही बनाए रखे कि मैं निस्वार्थ ही हर काम कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप शुभकामनाएं।